गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 185वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, आसोदी आठम को वो बात करते हैं कि जो भगवान नहीं भजते हैं और अन्य ढोंग में घुले मिले हैं तो उसको तो गधे जैसा कहा है, और जो भज रहे हैं उसके लक्षण उन्होंने बताए हैं। जो निष्कुड़ानंद जी का काव्य लिखा हुआ है, हे बलियारी हूँ बलियारी हे वैराग्नि, तो वो कविता हम अंत में लेते हैं। वो तत्पश्चात कहते हैं कि किसी को यदि हिम्मत आती हो तो यही समय है भगवान भजने के लिए। यदि किसी को हिम्मत आती हो तो यही समय है भगवान प्रकट हुए हैं। यदि किसी को हिम्मत आती हो तो ये उसके साथ में घुल मिल जाते हैं और उसके साधु भी आए हुए हैं और करने का भी वही है। ये तो जीव को गरज कहाँ है। और यह कह के वो हंसने लगे। देखो ने, जबरदस्ती ये साधु माला घुमाने को कहते हैं, जबरदस्ती ही नियम का पालन करवाते हैं, जबरदस्ती भगवान को भजाते हैं, निकर जीव को तो कहाँ कुछ करना है, वो तो करे ही नहीं। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी जीव की अवड़ाई की बात कर रहे हैं कि यदि जीव को तो सबसे पहले इस मानव तन से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसी का ही अंदेशा नहीं है। और यदि उसे मोक्ष प्राप्त करना है और ऐसे साधु भी मिले हैं, तब भी उसे इस साधु के संग में उसकी आज्ञा के हिसाब से बरतना नहीं है। और जो बरतते हैं उसको, ये जो जीव है उसका जो स्वभाव है उसको तो आनंद मंगल ही करना है और कुछ आगे बढ़ना नहीं है। और इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो भी उसने रखा नहीं है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव को तो गरज ही नहीं है, क्योंकि महिमा पूर्ण नहीं है। महिमा यदि पूर्ण आ जाए तो वो ऐसे साधु का संग छोड़े ही नहीं। महिमा में अधूरप है, काचप है, और उसी के वजह से जीव अपनी मनमानी करता है। पर जो साधु कहते हैं उसी हिसाब से वो भगवान भजने में लगता नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि अन्य ढोंग में, जो संसारिक और व्यवहारिक जगत के अन्य ढोंग में जो घुल मिल जाते हैं, जो कि ये मानव देह चले जाने के बाद में जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसमें ही रसबस रहता है। और जो भजते हैं उसके यहाँ पे लक्षण बताए हुए हैं कि वो किस तरह से उसकी महिमा गाता है और वो किस तरह से वो शूरवीर बनता है। और जो शूरवीर बनता है वही तो आगे चलकर जो भगवान प्रकटे हुए हैं तो उसके साथ में वो घुल मिल जाता है, रसबस हो जाता है। और उसके साथ में ये जो मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जो आए हुए हैं उसके साथ में भी घुल मिल जाता है और करना भी वही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 40वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि करोड़ों बार विषय को भुगत चुके हैं और करोड़ों रुपया की हेराफेरी की है और करोड़ों बार निंदा भी हुई है, फिर भी जीव ऐसे के ऐसे ही बैठा हुआ है। निष्कामपना, निर्लोकपना, निस्वार्थपना, निर्माणपना जितना रहेगा उतना ही सुख होने वाला है। मंदिर का व्यवहार जिसके सर पे होएगा वो तो कभी आते जाते हैं, पर कोई पानी भी भरते होंगे, कोई रोटला भी बनाते होंगे, कोई मंदिर में भी साफ सफाई करते होंगे, वो तो सब व्यवहार है, वो करे बिना चलने वाला नहीं है। पर ये जो मोक्ष सुधारना है वो तो ये हमारे स्वयं के जीव का काम है। हम तो कहे बिना हमें चलने वाला नहीं है। शिष्य में जितनी भी काचप रहती है उतनी गुरु में खोट है। हमें एक को ही घटपन जो है वो आया नहीं है, वृद्धावस्था आई नहीं है, और अन्य को तो वृद्धावस्था लग गई है, तो उसके वजह से वो कथावार्ता में आते नहीं हैं। और कथा को तो भवमोचनी बताई है। हम अभी जो बातें करते हैं उसमें तो कोई खप होता नहीं है, पर जब खप होने लगेगा
तब रोना आएगा जीव को। जिसने अभ्यास हो चुका है उसके लिए वो कठिन नहीं है, और जिसको उसको अभ्यास में लाया नहीं है तो सीधे सीधा सो ही जाते हैं, और तत्पश्चात उनसे बैठा भी नहीं जाता। पर हमने तो अभ्यास रखा है, उसके वजह से रात को 12 भी बजा देते हैं। सब कुछ किया और परमेश्वर का भक्त न हुआ तब क्या किया? राज भयो कहा काज सर्यो, मतलब कि राजा भी यदि हो गया इस संसार व्यवहार जगत में तो उससे क्या आपका भला हुआ? ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, भगवान भजने का काम तो करोड़ों जन्म से किसी दिन हमने किया नहीं है, इसलिए अंधा होकर वो गिरते ही रहता है संसार और व्यवहार में। और उसी तरह यदि हमें तो अंधे होके प्रभु को भज लेना है। कोई अच्छा कहे, कोई नरसा कहे, कोई हमें पसंद करे, कोई पसंद ना करे, पर हमें तो ये बातें करते ही रहनी है। प्रतिव्रता को तो लाज है, पर वेश्या को कुछ लाज होती है? काठी और गराशय के देह में क्या उनको लगता नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी? पर वो सामी छाती से चलते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द उनके अंदर भरे पड़े हैं। तो इसी रीत से हमें भी सत्संग की राज रखनी है। कितने को तो व्यवहार का कुटारा है, तो कितने को तो देह की प्रकृति का कुटारा है, पर ये सब कुटारा छोड़कर प्रभु को भज लेना है। यहाँ पे कुटारा मतलब माथापच्ची। तो बहुत लोगों को, बहुत जीवों को तो व्यवहार की माथापच्ची है, और कितने को तो देह की और प्रकृति की माथापच्ची है। तो ये सब माथापच्ची को छोड़कर प्रभु को भज लेना है। प्रकरण 10 की 146वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो काल है, मतलब जो समय व्यतीत हो रहा है, वो तो देह लोक मतलब कि संसार वगैरह भोग, वो सब को मिट्टी कर डालता है। इसीलिए देह के सुख के लिए सत्संग में कमजोरी आ जाए, वो ऐसा व्यवहार, ऐसी वृत्ति रखनी नहीं। और व्यवहार जगत में तो जो बड़े बड़े हैं वो छोटे को खा जाते हैं और उसको ही ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। पर यहाँ पे तो दिन ब दिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और प्रभु और संत दोनों मिलकर हमें समागम का फल देकर सत्संग की वृद्धि तलक पहुँचाते हैं। प्रकरण 10 की 156वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जितना समागम के वजह से संस्कार होता है उतना ही वैराग्य होता है। जो तप करते हैं उसको जोगी कहते हैं, पर उसको सत्संगी नहीं कह सकते। इसीलिए यदि हम समागम करेंगे तो संस्कार के वजह से हमारे अंदर, हमारे जीव के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी ये बातें गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 306वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये देह आज छूट जाए या कल कभी भी छूट जाए, पर जिसको प्राप्त करना था वही हमें मिला है, वही प्राप्त हुए हैं। जिसको प्राप्त करना था वो क्षति देह से ही हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए यह भगवान और ये साधु उसके सामने ही देखते रहना। प्रकरण 10 की 310वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी भाद्रवदी एकादशी के दिन संवत 1918 में वो बात करते हैं कि जो सुरवीर होते हैं और उनके सामने यदि युद्ध की बात हो तो वो राजी हो जाते हैं, उसी तरह भगवदी हो तो जब भगवान की बातें होती है तब वो राजी हो जाते हैं। पर जिस तरह जेतपुर का जो ढोध है वो बहते ही रहता है, उसी तरह प्रकृति पुरुष पर्यंत सभी विषय के मार्ग पे चलते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं। यह तो आसरा हुआ है, उस वजह से कल्याण होता है, पर जगत के घाट हुए ही नहीं और भगवान की स्मृति में रसबस रहते हैं। प्रकरण 13 की 22वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, सभी की रुचि अलग अलग होती है। तब श्यामजी भाई पूछते हैं कि भगवान भजने की भी रुचि हो और विषय की भी रुचि हो, तब भगवान भजने की रुचि सच्ची है कि नहीं? तब कहते हैं, दोनों रुचि यदि एक सरखी हो और जिसका संग ज़्यादा हो जाए तो उसकी रुचि बढ़ती है। इसलिए स्वयं की जो इंद्रिया और मन को
यदि नहीं पसंद हो फिर भी जहाँ पे विषय का खंडन होता हो वहाँ ही रहना, और उसका नाम ही खप कहलाता है, उसका नाम ही गरज कहलाता है। और यदि ऐसी गरज रखेंगे तो हम भी पार हो सकेंगे और प्रभु के गुणगान में मस्त हो सकेंगे। प्रकरण 11 की 32वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, जितना हृदय में भगवान का निवास होता है उतना ही देह का अनादर होता है, पर ये ज्ञान के बिना समझ में आता नहीं है और वो जीवन में उतरता भी नहीं है, आचरण में वो उतरता नहीं है। प्रकरण 10 की 3री बात में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि अनंत प्रकार के मान सम्मान, राजवैभव और गुणमय विषयों की प्राप्ति, वो ये सब आदि त्रिगुणात्मक जो बड़प्पन है वो तो जीव को अधोगति की ओर लेके जाते हैं और उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। और ऐसे गहन की प्राप्ति तो महाराज या तो फिर उनके जैसे जो गुणातीतानंद स्वामी हैं उनके सम्मुख होते हैं, तभी ही ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। उपरांत बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म रूप होकर महाराज के स्वरूप में अखंड दिव्य भाव से जुड़ जाना वही सभी ज्ञान का सार है। और महाराज स्वयं की रुचि और उपासना लोया के 14वें वचनावृत में उन्होंने बताया है। उसमें महाराज ने त्याग की, आत्मनिष्ठा की और भक्ति के बारे में भी स्वयं की जो रुचि है वो बताई है। और वो महाराज की रुचि के साथ में हम रसबस हो जाए तो ही सुख होने वाला है। प्रकरण 5 की 239वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भगवान और ये साधु तो 2 घड़ी में कल्याण कर सके इतने दयालु है, पर उसकी हमें पहचान नहीं है। इसीलिए संग और रुचि अच्छी रखनी, और संग यदि पहचान में न आए तो विश्वास रखना और कथा कीर्तन वगैरह करते रहना और ये आयुष्य पूर्ण कर देना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 228वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सब कुछ द्रव्य आपका चला गया, पर आपके पास में अभी भी चिंतामणि बच जाए तो कुछ भी नहीं गया है, और यदि चिंतामणि चली गई है तो आपके पास में अब कुछ भी बचा नहीं है। तो इसी तरह से ये जो साधु और जो भगवान हमें प्राप्त हुए हैं उनको ये देह रहते हुए उनका भजन करते रहना है। प्रकरण 5 की 236वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यदि कोई भक्त रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी इस 3 प्रकार के गुण से भरपूर हो तो जिस जीव को भगवान का संबंध हो गया हो वो तो गुणातीत होकर ही रहता है। इस जन्म में या तो अन्य जन्म में भी वो गुणातीत होकर ही अक्षरधाम को प्राप्त करता है। प्रकरण 14 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि स्वभाव, प्रकृति और विषय वासना उसका त्याग करने से ही सुख होने वाला है, और तभी ही हम गुणातीत भावना वाले साधु बन सकेंगे, तो ही छुटकारा होएगा। देह का भाव और विषय का भाव आज उसका त्याग करो, कल त्याग करो, 1 साल बाद त्याग करो, पर जब त्याग करोगे तभी ही आपका छुटकारा हो पाएगा। जो उपजता है उसका समन कर देते हैं वो संत है, और उपजे ही नहीं वो भगवंत है। इसीलिए जो उपज रहा है हमारे अंदर विषय वासना वगैरह जो कुछ भी उसका समन करता है उसको ही साधु कहलाता है, और उसको ही मोक्ष मार्ग पे चला हुआ कहलाता है। प्रकरण 2 की 93वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, लाखों का त्याग करके एक को ही रखना है। और महाराज भी यही कहते थे कि पांडवों ने सभी का सब कुछ का त्याग कर दिया और सिर्फ एक कृष्ण को ही अपने साथ में रखा। प्रकरण 2 की 101वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जहाँ से अचानक ही देह त्याग कर चले जाना है वहाँ पे तो उस बातों में, संसार और व्यवहारिक बातों में तो उद्यम ही करते रहता है रात दिन, और जहाँ से कोटि कल्प में भी हमें वापस नहीं आना है तो उसके लिए तो वो उद्यमित नहीं है, उसके लिए वो कार्यरत नहीं है, उसके लिए वो होश में नहीं आ रहा है, वही अज्ञान है। प्रकरण 2 की 88वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति
हर एक भगत कुछ न कुछ आधार के वजह से वो सुखी रहते हैं, पर भगवान और आत्मा ये दोनों बातों से सुखी हो जाना, बाकी अनेक प्रकार के आधार को त्याग कर देना। प्रकरण 11 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि सात्विक का सेवन किया है तो विषय के अंकुर हृदय में घुस ही नहीं सकते और देशकाल छुए बिना रहते हैं। तो पूर्णानंद स्वामी ने जब पटलाई की तो उसकी बात करी, इसीलिए हम तो पहले पग को तोड़ते हैं, तत्पश्चात भक्ति कराते हैं। ते प्रथम देह, लोक, भोग और विषय को झूठा करते हैं और तत्पश्चात जो कुछ कराना है वो हम कराते हैं। इसी तरह अनेकों अनुग्रह करके और अनेकों कृपा दृष्टि जीव के ऊपर रख के प्रभु हमें गुणातीत भावना वाले साधु बना रहे हैं और इसी तरह से हमें वैराग्य में वो परिपूर्ण करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। पाय लागण सर। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। ઉપન્યો જેને અંગજી 14 લોકને જે ચતુર્ધા, ન ગમે સુખનો તે સંગજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। સુખ ન ઈચ્છે તે સંસારના, સમજે સપના સમાનજી। વાત ગમે એક વૈરાગ્યની, તન સુખ ત્યાગવતાનજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। દુઃખી રે દેખિયા દેહને, રહે રાજી તે મનજી। અનર્થનું એ આગાર છે, જાણી ન કરે જતનજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। રાત દિવસ રુદિયામાહી, વર્તે એમ વિચારજી। અહો રે કોણને જઈશ ક્યાં, કરું તેનો નિર્ધારજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। કરું ઉપાય હવે એહનો, દોડી દેશ વિદેશજી। કોઈ રે ઉગારે મુને કાળથી, સોંપું તેને લઈ શીશજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। રહે રે આતુરતા અંતરે ગણી, દેથી દેહ નિત્યજી। સુખ ન મને આ સંસારમાં, ન કરે કોઈ શું પ્રીતજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। એવી દશારે આવ્યા વિના, ન હોય તન સુખ ત્યાગજી। ઉપરનો લાગે રે લજામણો, વગુણ સરખો વૈરાગજી। હું બલિહારી એ વૈરાગને, હું બલિહારી એ વૈરાગને। હરિ ગુરુદેવ દયા કરી, આપે એહ વિચારજી। નિષ્કુળાનંદ એ નિસંક થઈ, સહેજ તરે તે સંસારજી।
हूँ बलिहारी हे वैराग्नि, हूँ बलिहारी हे वैराग्नि। गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 185वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, आसोदी आठम को वो बात करते हैं कि जो भगवान नहीं बसते हैं और अन्य ढोंग में घुले मिले हैं,